सिद्धिभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान आदिम तीर्थंकर देवादेवी 1008 श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादेवी 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। ग्रंथ सभी पढ़ लिए है मैंने, गुरुवर तुमको पढ़ करके। मंत्र सभी जप श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। दीक्षा प्रदाता परम पूज्याचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। शिक्षा प्रदाता अरहम युगता प्राकृत भाषा मर्म के गुरु श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। एक गाथा आती है। आचार्य ने कहा, एओ में ससो अपा राण दंसण लखड़ो, सेसा में बाहरा भावा सवे संजोग लखणा। अर्थात एओ में ससो अपा, अपा अर्थात आत्मा। ये आत्मा शाश्वत है। इस काया का मरण होता है लेकिन कभी आत्मा का मरण नहीं होता। राण दंसन लखड़ो, ये आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूपी लक्षण वाली है। सेसा में बाहिरा भावा, और इस आत्मा के अलावा जितनी संसार की वस्तुएं हैं सब बाह्य पदार्थ हैं। सवे संयोग लक्षणा, ये सभी हमें संयोग लक्षण के रूप में जाननी चाहिए। हमारे परिवार के कुटुंबी जन, हमारे मित्रजन, हमारे स्वयं के रिश्ते, पति पत्नी भाई बहन, ये सभी संयोग से मिले हैं। और जिस दिन संयोग टूटेगा सब कांच की तरह बिखर जाएंगे। तो इस सत्य को बताने के लिए ये कथा आपके सामने इस रूप में प्रस्तुत हो रही है कि भगवान पार्श्वनाथ के 10 भव। ये दुनिया एक रंगमंच की तरह है। आज आपकी जो पत्नी है, अगले भव में यही आपकी माँ बन जाएगी। इस भव में जो आपकी माँ है वो पूर्व भव में आपकी पत्नी भी रही होगी। और हम हर किरदार को हर बार निभाते हैं और भूल जाते हैं कि ये सब हमारे नहीं, ये सब एक नाटक चल रहे हैं और हम उसके किरदार बने हुए हैं। हर भव में हम उस नाटक के किरदार का रोल प्ले करते हैं।
इस पार्श्वनाथ भगवान की कथा में आपको आगे ये भी सुनने को मिलेगा कि कैसे इनकी जो पत्नियां हैं कमठ की और मरुवती की, आपस में अगले भव में ये पत्नी भी बदल जाएंगी। समझ में आ रहा है? एक दूसरे की पत्नी भी बदल जाएंगी। अभी जो जिस जीव के अंदर भाव आ रहा है कि मेरी भाभी है, अगले भाव में वो भाभी नहीं रहेगी, वो उसी की पत्नी बनके वो उसी के साथ रमण भी करेगा। तो ये इस प्रकार की वास्तविकता को दर्शाता है कि बेटा हर भव में तुम सब कुछ भोग चुके, भले ही इस भव में तुम्हें तुम्हारी माँ के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन अगले भव में तुम्हारी पत्नी होगी और उस पत्नी के साथ तुम सभी प्रकार का रमण भाव भी करोगे। तो ऐसे संसार की असारता को दर्शाने के लिए, इस बात को बताने के लिए संसार में कोई शाश्वत है तो मात्र अपनी आत्मा, इसके अलावा संसार का कोई भी पदार्थ, आपका शरीर भी शाश्वत नहीं है। सब कुछ यही छूट जाएगा, किसी का आज या किसी का कल। तो ऐसी वास्तविक स्वरूप को बताने वाली कथा, जिस कथा के सुनने से हमारे सब प्रकार के पाप कर्मों का क्षय होता है, हमारे सभी प्रकार के पुण्य में वृद्धि होती है। तो आज थोड़ा सा अपने पुण्य को और गाढ़ा करते हुए, अपने पुण्य में वर्धन करते हुए इस पाठ कथा को सुनेंगे, दोनों हाथों को जोड़ते हुए। पार्श्वनाथ भगवान की पारसनाथ जगत हितकारी, हो स्वामी तुम के पारसनाथ छप्पे छंद को पढ़ेंगे। तवे तवा पर आई सारी जग बूंदी भी मिटी, कमल पर संग में मोती संग मिटी, सागर चेत समेत गयो मोता बल जोई, संकट को हरवाओ प्रगट देखो सब कोई, थोड़ा सा बेस, थोड़ा सा इको नहीं बढ़ाना, बेस थोड़ा सा इति श्री आपको पिछले दिनों में बताया कि किस प्रकार एक जीव जिसने दुर्जन की संगति करी और उसने अपने लिए नीच गति का बंद कर लिया, तिर्यंच गति में मोह भाव के कारण उससे उसका जन्म हुआ। तो इस प्रकार आचार्य ने हमेशा कहा
कि सज्जन की ही संगति करो तभी जीवन में सुख है, वरना दुर्जन की संगत करोगे तो दुख के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए उपमा दे रहे हैं बहुत अच्छे। तवे तवा पर आए स्वाति जल बूंद बिनठे। थोड़ा पुस्तक देखेंगे तो समझ में भी आएगा कि किस पंक्ति का क्या भाव है। जैसे कि एक स्वाति जल की बूंद है, स्वाति नक्षत्र होता है, 28 नक्षत्रों में एक नक्षत्र स्वाति नक्षत्र भी है। तो उस स्वाति नक्षत्र में जब जल की बूंद पड़ती है तवे पर तो वो क्या हो जाती है? बिनठी, नष्ट हो जाती है। आप तवे पर जल की बूंद डालें तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो जिस प्रकार तवे पर डालने पर, गर्म तवे पर डालने पर वो बूंद नष्ट हो जाती है, कमल पत्र पर संग वही मोती सम दिठी। वो ही बूंद जब कमल के पत्ते पर पड़ती है तो वो मोती बन जाया करती है। सागर सीप समीप भयो मुक्ता फल सोही। वो ही बूंद अगर एक सागर में जो सीप है उस सीप में पहुंचती है तो वो वहां मुक्ता फल मोती का रूप, मुक्ता मोती का रूप ले लेती है। संगत को प्रभाव प्रकट देखो सब कोई। भूधरदास जी समझाना चाहते हैं कि आपके सामने स्पष्ट है, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरण आपके सामने हैं। और वही अगर जल की बूंद देखें आप कि सर्प के मुख में पहुंच जाए तो वो ही फिर जहर बन जाती है। यो नीच संगत नीच फल मध्यम से ते मध्यम से। आप नीच की संगत करोगे तो आपको नीच फल प्राप्त होगा, मध्यम जीव की संगत करोगे तो आपको मध्यम फल प्राप्त होगा, और आप अच्छे उत्तम जीव की संगत करते हैं तो आपको नियम से उत्तम फल की ही प्राप्ति होगी। जैसे बताया जाता है कि आहार दान के लिए 3 पात्र होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। अगर आप आहार देने वाला जो जीव है, आप अगर उत्तम पात्र को आहार देते हैं और आप अगर सम्यक दृष्टि नहीं है, आहार देने वाला दाता कैसा भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है और मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। तो इसके 4 प्रकार से फल इस रूप में जानना कि आहार देने वाला श्रावक दाता यदि सम्यक दृष्टि है तो वो किसी भी पात्र को आहार देगा, वो आहार दान के फल से नियम से देव पर्याय को प्राप्त करेगा। अब वो दाता यदि मिथ्या दृष्टि है, उसको सम्यक का भाव नहीं है, तो उसकी भी 3 गति बताई। अगर उत्तम पात्र को आहार दोगे तो उत्तम भोग भूमि मिलेगी, मध्यम पात्र को आहार दोगे तो मध्यम भोग भूमि मिलेगी, और जघन्य पात्र को आहार दोगे तो जघन्य भोग भूमि मिलेगी। इस प्रकार 3 प्रकार के फल, उत्तम, मध्यम और जघन्य। यहाँ भी समझना कि जैसी आप संगति करोगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। आगे यहाँ दूसरा अधिकार प्रारंभ हो रहा है भगवान के। अब अगले भव का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, जो नीचे से अगर देखें तो 9वां भव है, तो उसका भी वर्णन पूरी भक्ति के साथ, विनय के साथ है। अस से निकुल चंद्रमा वामार अवतार, बंदो पारस पद कमल भविजन लियाना। इसी भांति तजे मर भूति प्राण, अब सुनो कथा आगे सुजान। अति सघन सल्लगी वन विशाल, जह तरवर तुंग तमाल ताल। कहीं सजले थान कहीं गिरे उतम, कहीं दीक्ष रोज विचरे गुर। इस स्थानक आरत ध्यान दोष, उपजो वन हस्ते वज्र घोष। इस प्रकार जो अश्वसेन के कुल के चंद्रमा हैं, ऐसे जिन्होंने बामा के ओर से अवतार, उनके
गर्भ से जिनका अवतार हुआ, जन्म हुआ, ऐसे पारसनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए आगे का भाव पढ़ रहे हैं कि भगवान के जो जीव है मरुभूति, उसका भी मरण हो गया और कमट का भी मरण हो गया। अब दोनों के मरण के पश्चात वो जीव कहाँ कहाँ पहुंचे? तो मरुभूति जो है वो अति सघन सल्लकी वन विशाल, जहाँ तरुवर तुंग तमाल ताल, एक ऐसे वन में जाकर उत्पन्न हो गया। सल्लकी वन, वन का नाम सल्लकी वन में जाकर उत्पन्न हो गया, जहाँ पर तमाल के बड़े बड़े वृक्ष हैं, तंबाकू, ऐसे बहुबेल छाए निकुंज, जहाँ पर बड़े बड़े बेलों के जाल पड़े हुए हैं, कहीं सूखे पत्रे पड़े हैं, कहीं कपि तरु डारन रहे झूमी। कपि समझते? बंदर, जहाँ बंदर झूल रहे हैं, कहीं रीक्ष रोज विचरे कुरंग, जहाँ रीछ भी विचरण कर रहे हैं, ऐसे स्थान में उपजो वन हस्ती वज्र घोष। वन हस्ती जो वन का हाथी है वो वहां पे उत्पन्न हुआ, जिसका नाम है वज्र घोष। तो ये पार्श्वनाथ भगवान के भव के रूप में आपको समझना कि पार्श्वनाथ भगवान का एक भव का नाम ये भी है। पहला कौन सा? नीचे से शुरू करें तो नीचे से पहला 10वां मरुभूति, और फिर मरुभूति के बाद वज्र घोष नाम का हाथी। हाँ, ये भगवान पार्श्वनाथ ही हैं। तो ऐसा हाथी का जीव वहां पर उत्पन्न होता है, और उसके साथ के और जीव कहाँ गए उसका भी आगे वर्णन पढ़ेंगे। अति उन्नत मस्तक शिखर जास मद जीवन झरना जरहिता, दिसे तम वरण विशाल दे मन गिर जंगम तू सरोये। जातो तन नग चिक क्षोभवंत मुसलो पमदीरग धवल मद बीजे जल के जुगल गण दिन छिन सो पेरे तुंड जो वरुणा नामे कमठना ओधन पुर निवसे निराधा, सो भरते हथनी हुई इस संगर में नित रंजमान। कभी खंडे बिरजी बेली कभी रज रंजित करेगी, कभी सरवर में रही जाए, कभी जल सिर के बंद कभी मुख पंकज जोर दे, कभी देह आदो। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ का जीव तो वज्र घोष हाथी के नाम से वहाँ उत्पन्न हुआ, जिसका मस्तक बहुत बड़ा है, उन्नत मस्तक वाला है, और जिसके दोनों कपोलों से नीचे, जिसकी बहुत विशाल देह है और गिरि जंगम, वो ऐसे जान पड़ता है जैसे बहुत बड़ा पर्वत हो, इतना विशाल वो हाथी है। उसके शिखर जो तन है, उस पे जो नख है, नाखून है, उसके ऐसे बड़े बड़े हैं जो सबको क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। मुसलोपम दीर्घ धवल दंत, धवल अर्थात श्वेत, उसका जो दांत है, 2 दांत उसके जो बाहर निकले हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े दीर्घ हैं, धवल हैं, श्वेत रंग के हैं, और उनकी उपमा दी है मूसल उपम, मूसल के समान है। मूसल समझते हैं? हाँ, मूसली, हाँ, कूटने वाला। तो ऐसे बड़े बड़े मूसल के समान वो 2 दांत सफेद दिखाई दे रहे हैं, और दोनों गालों से जिसके मद भीजे, मद से भीजे हुए जिसके दोनों युगल गण हैं, युगल उसके कपोल, उनके दोनों गालों से मद की धारा बह रही है, मद झर रहा है। अब ये दूसरा एक जीव है जिनका नाम है वरुणा। कौन है वरुणा? वरुणा नाम है कमठ की नारी जो है, जो कमठ के मरण के पश्चात गोदनपुर में निवास कर रही है, निराधार, किसी आधार के बिना, पति के बिना रमण वहाँ वो निवास कर रही है, और वहाँ उसका मरण होने के पश्चात वो कहाँ उत्पन्न हुई? उसी जंगल में वो हथनी हुई। तिस रंग संग रमे नित रंजमान,
अब यही आपको विचार करना है कि जो अपनी पूर्व भाव में भाभी थी वो ही अब अपनी हथनी के रूप में, पत्नी के रूप में हो गई। और जिस भाभी के साथ सब प्रकार का विनय भाव किया जाता था, उसको आदर दिया जाता था, अब वो ही उसकी पत्नी हो गई और उसके साथ सब प्रकार का रमण भाव करने का भी उसके साथ भाव आ रहा है। सब प्रकार के उसके साथ जल में रंजन करने के पश्चात सरोवर में उसके साथ वो हाथी डुबकी लगाता है, उसके साथ क्रीड़ा करता है और सब प्रकार के क्रीड़ा करने के पश्चात वो अपनी एक रमण भाव को वहाँ को प्राप्त हो रहा है। और आगे क्या होता है, दोनों जब इस प्रकार का जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं हाथी और हथनी, एक घटना और घटती है, उसका भी वर्णन आगे सुनिए। यूं सुक्षंद कीणा करे वरुणा हथनी स बन निवसे मारण बलि दिवस अरविंद नरे जो विमान में स्वर्ग सुरी क्यों निज महलन दिवसे हो देवो बादल शिखर अति उज्ज्वल मानव मंदिर बन रहा हर चित्त वेदा सोही करे कागज कर लयो सो स्वरूप मिट गयो तब भूपति उर करे विचार जगत रीत सब अथिर आसान राज संपदा सबे मोहि मिटती जाए मोह मत प्राणे अट गए दुर्वस्तु को फिर कर दे। हाँ, अब पिछले थोड़ा सा समय को याद करेंगे तो राजा अरविंद जिनके दो मंत्री थे मरुभूति और कमठ, उनके पिता को तो वैराग्य पहले से ही हो गया था, जिनका नाम था विश्वभूति। डाटा क्लियर है सर? विश्वभूति मंत्री के दो पुत्र थे, मरुभूति और कमठ और मरुभूति। तो जब विश्वभूति को वैराग्य हुआ तो वो अपना सारा भार अपने छोटे पुत्र को सौंप के गए थे मरुभूति को। तो इस प्रकार तीनों जीव की कहानी समाप्त हो गई। अब एक कहानी इस जीव की और प्रारंभ करते हैं जो राजा अरविंद रह गए थे, क्योंकि मंत्री भी मरण को प्राप्त हो गया, कमठ भी मरण को प्राप्त हो गया, अब ये राजा अरविंद बचे हैं। इनका क्या होता है, तो जब एक बार अरविंद राजा जो विमान में स्वर्ग सुरेश, वो ऐसे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं अपने राज्य को करते हुए जैसे कि स्वर्ग में सुरेश ही शासन कर रहा हो अपने विमान में। वो स्वर्ग के इंद्र के समान वैभव को प्राप्त हो रहे हैं। एक दिन उन्होंने अपनी महल में देखा, जब वो महलों में निवास कर रहे थे, जब छत पे वो गए थोड़ा सा खुली हवा लेने के लिए, जो आज के बच्चे नहीं ले पाते, क्योंकि बेचारे 9 बजे उठते हैं, तब तक सूरज की गर्मी आ जाती है और फिर रात अपनी एसी के साथ, कूलर के साथ निकाल दिया करते हैं। हमें तो लगता है बहुत सारे जीव ऐसे भी होंगे जिन्होंने सुबह का सूरज और रात का चांद देखा नहीं होगा, पता नहीं कब से नहीं देखा होगा। पहले का समय हुआ करता था कि जब व्यक्ति सोने के लिए अपने छत पर अपना बिस्तर बांध के, क्यों सोए कि नहीं सोए, ऐसे सोए हो ना, हाँ, तो व्यक्ति रात का चांद भी देख लिया करता था, उसकी चांदनी भी देख लिया करता था, पूर्णिमा का प्रकाश भी देख लिया करता था, और सुबह जब वो उठा करता था तो सूरज की हल्की सी लालिमा भी, दोनों सुख मिलते थे, सूर्योदय का भी और रात की चांदनी का भी। लेकिन आज हमें लगता है दोनों सुख आपने अपने हाथ से खुद ही छीन लिए। ये भी सुख है कि नहीं, प्रकृति का अनुभव करना? नहीं, प्रकृति का अनुभव हम यहाँ नहीं करेंगे छतों पे, हम तो पैसे खर्च करके नैनीताल मसूरी जाएंगे, वहाँ सनसेट देखेंगे। क्यों, सूरज एक ही है कि मसूरी नैनीताल का अलग है सूरज, यानी विशेष होता हो मसूरी में कोई, तब समझ में आता है कि व्यक्ति सनसेट देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको विशेष रूप में सनसेट दिखाया जाता है, वहाँ टिकट लगेगी
आपको वहाँ सनसेट देखने के लिए जाना है, मतलब डूबता हुआ सूरज देखने जाना है। तुम्हारी छत पे जो डूब रहा था वो सूरज नहीं था क्या? फिर क्या समस्या थी? हमेशा एक बात को ध्यान रखना कि फ्री की मिली हुई चीज की कीमत जीव को कभी नहीं होती। वो सूरज भले ही आपको घर की छत से, आपको परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ देखने को मिले, आपको उसमें आनंद नहीं है, लेकिन पैसे खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके आप उसी सनसेट को देखने जाते हैं तो उसमें आप अपना आनंद बनाते हैं। ये आनंद नहीं है, ये आपकी मूर्खता है। लाखों रुपए फूकने के बाद 10 महीने 10 दिन उस ठंडे स्थान पर रहने के बाद तुम्हें आना कहाँ है लौट के? अब एक बात बताओ ईमानदारी से, घर में गर्मी में रह रहे थे वही ठीक था या 10 दिन ठंडी में रह के आ गए अब गर्मी में रहना? पहले गर्मी कम लगती या अब ज्यादा लगेगी? अब तुमसे सहन नहीं होगी, क्योंकि अब तुम 10 दिन नैनीताल में काट के आए हो। अब तुम्हारा शरीर भी बीमार पड़ेगा। इसीलिए जो लोग घूमने जाते हैं वो नियम से बीमार पड़ के ही आते हैं, बीमार ही पड़ते हैं। क्यों? वाटर पार्क वालों हमें सूचना मिली, कोई आई थी मेरे पास, हमने कहा क्या हो गया चेहरे को? वाटर पार्क घूम के आ रहे हैं माता जी। हो गया, शौक पूरा हो गया। हम जितने भी स्थानों पर इस प्रकार का अपना मनोरंजन का भाव करने जाते हैं, नियम से मानना ये मात्र धन का अपव्यय है और कुछ नहीं। लाखों रुपए फूकने के बाद अब 10 दिन बाद बेटा जब घर में आएगा, बहू जब घर में आएगी, अब तो ना उसको साड़ी अच्छी लगेगी। क्यों? 10 दिन वो खुले परिधान पहनने के बाद उसको 5 मीटर की साड़ी पहनने में आएगी? अब आएगी तो क्या करे, सिंगौली में विवाह हुआ है तो पहननी तो, लेकिन मुश्किल होगी। तो मुश्किल आपने अपनी बढ़ाई या घटाई? मानसिकता समझ में आ रही है? आप गए थे कि 10 दिन हम अच्छे एंजॉय करके आएंगे, वो तो एंजॉय हो गया। 10 दिन के बाद अब जो 11वें दिन का आपने विचार किया, 11वें दिन क्या होगा? क्यों 11वें दिन क्या होगा? अब 11वें दिन घर की हवा तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, तुम्हें घर का पंखा वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें अब बर्फ की आदत पड़ गई। तो इस प्रकार का भी भाव समझना कि हमें कभी भी प्रकृति के साथ आनंद तो आता है, लेकिन वो आनंद पैसे दे के आता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्रकृति में सुख तो है, लेकिन वो सुख कब है? वो सुख तब है जब साधु के साथ विहार चल के देखो, विहार करके देखो, तब समझ में आएगा सनसेट क्या होता है, सनराइज क्या होता है। साधु एकमात्र ऐसा जीव है संसार का जिसने हर प्रकार से प्रकृति का आनंद लिया है। उसने उस सूरज की पहली किरण को भी देखा है जिसको आप कभी देख नहीं पाए होंगे। उसने डूबते हुए सूरज की उस घटती हुई लालिमा को हर क्षण अनुभव किया है, क्योंकि जब सूरज डूबता है और साधु उसी दिशा में विहार करता है तो हर क्षण दृष्टि कहाँ है? बस उसी ओर तो है। अब किसको देखें? विहार करने वाला तो साथ में कोई है नहीं, अंधेरे गर्मी में तो किसको देख के चल लो? कोई ना कोई साथी तो होता है ना अपने साथ चलने वाला, तो उस समय साथी किसको मानना पड़ता है? कोई बात नहीं, हम अकेले हैं तो क्या हुआ, सूरज तो मेरे साथ चल रहा है। मानसिकता का खेल है। जिस दिन आप अपने मन को हर प्रकार से समझा लेंगे, उस दिन आपको किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा नहीं हो सकती। तो इस प्रकार वो प्रकृति का सुख भी हमें लगता है कि हमने स्वयं ही लेना बंद कर दिया। और यहाँ की स्थिति फिर भी ठीक है, स्थिति तो खराब शहरों की है, जहाँ 11-11 बजे उठ के व्यक्ति अपना जीवन शुरू करता है। 11 बजे उसकी सुबह होगी, बच्चों की पढ़ाई चलेगी, कब तक? बच्चा हमारा नाइट स्टडी करता है और सुबह वो उठता नहीं है, फिर दोपहर में उठता है। आप इस बात को भी समझ के चलना कि जो व्यक्ति बच्चे आप लोग रात में अगर पढ़ने का प्रयास करते हैं तो रात की पढ़ाई किसी प्रकार से सफल नहीं है। कारण क्या? पढ़ना ही तो है माता जी, चाहे रात में पढ़ लो चाहे सुबह पढ़ लो, क्या अंतर है? अंतर है। रात का समय जो होता है वो सब प्रकार के व्यसनों का समय होता है। होटल में पार्टियां कब होंगी? रात में कि दिन में? दिन में तो नहीं होती। सब प्रकार के जो कुशील के कार्य किए जाएंगे वो कब किए जाएंगे? रात्रि में। सब प्रकार के जितने भी अन्य भी होटल में, क्लब में,
सब जगह जो भी गंदे काम होंगे वो कब होंगे? पार्टियां भी हो रही हैं, व्यसन भी किए जा रहे हैं, गंदा गंदा पिया भी जा रहा है। सब कब? व्यक्ति माता पिता से छुप के कब निकलता है? रात में निकलता है। अब दिन में निकलेंगे तो पहचान जाएंगे। तो सब प्रकार के गलत कार्य रात में होते हैं। तो रात का जो वातावरण है वो कहीं से कहीं तक सकारात्मक नहीं रहता। सब प्रकार के गलत कार्य होने के कारण वो रात की ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा हो जाती है। और सुबह की ऊर्जा, ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा, सूर्यास्त से सूर्य उदय से 2 घड़ी पहले की ऊर्जा, मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, गुरुद्वारे में सब प्रकार की क्या पढ़ा जाता है? हाँ, गुरु ग्रंथ की जो उनकी हाँ अरदास की जा रही है। मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है। यहाँ जिनालयों में घंटे बज रहे हैं, सुबह सुबह उच्चारण हो रहे हैं मंत्रों के। साधु वर्ग अपनी सामायिक कर रहा है। कब कर रहा है? ब्रह्म मुहूर्त में कर रहा है। सब प्रकार के ध्यान लगाए जा रहे हैं, ध्यान की साधनाएं हो रही हैं। कब हो रही हैं? सुबह हो रही हैं। सब अच्छे काम सुबह हो रहे हैं। और ऐसा जब वातावरण वहाँ पे सकारात्मक बन जाता है तो पूरी ऊर्जा वहाँ सकारात्मक ऊर्जा हो जाती है। तो ऐसे समय में अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो सब प्रकार से उसको जल्दी भी याद होगा और उसका मन भी अच्छा रहेगा। रात में पढ़ोगे तो देर से याद भी होगा और मन भी खराब रहेगा। वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? वातावरण का अपने जीवन में, बच्चों के जीवन में, पढ़ाई में, हर प्रकार के व्यवस्थाओं में सब प्रकार का प्रभाव पड़ता है वातावरण का। इसीलिए कहा बच्चों कब पढ़ना? ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने को इसलिए बताया कि वो ब्रह्म का मुहूर्त है, वो आत्मा के समय का मुहूर्त है। उसमें आप जितने भी कार्य करेंगे सब शुभ होंगे, मंगल होंगे। और लेकिन आज के बच्चे सीधे चलना नहीं चाहते। रात में पढ़ेंगे 2 बजे तक, है ना? अब पढ़ेंगे कितना वो हमें नहीं पता क्योंकि मोबाइल साथ में है। तो रात में 2 बजे सोने की आदत डाल रखी है। अब वो बच्चा सुबह लगता है कि आपको 6 बजे 7 बजे वो आपके साथ शांति धारा पे आएगा, कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। फिर वो बच्चा 10 बजे उठेगा, चिड़चिड़ा के उठेगा। आजकल के जितने बच्चे हो रहे हैं, छोटे वाले नहीं, ये थोड़े जो बड़े हो गए, सब प्रकार का संस्कार इसी रूप में पड़ा है कि रात रात में उनको पढ़ना है, रात रात में उन्हें जागना है, उन्हें फोन चलाने हैं, उन्हें वेब सीरीज देखनी है। और सुबह उठ के न अभिषेक, न शांति धारा, न पूजन, न पाठ, न प्रवचन। बस हमें तो तब उठना है जब घर की माँ दोबारा से बेचारी सो जाएगी काम करके। क्यों? ये सब बातें बताती हैं कि हमारी दिनचर्या कितनी बिगड़ी हुई है। देखो एक बहुत अच्छा सा दृष्टांत, गांधी जी जिस समय हुए और जिस समय भारत स्वतंत्र हो रहा था, गांधी जी ने एक सूत्र दिया जिसको आपने भी सुना होगा, अर्ली टू बेड। क्यों बेटियों? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी उठना और जल्दी सोना ये आदमी को हेल्दी बनाती है, स्वस्थ बनाती है, वेल्दी धन से युक्त बनाती है, समृद्ध बनाती है, और वाइज उसको बुद्धिमान भी बनाती है। जब ये देश स्वतंत्र हो रहा था उस समय एक घटना घटती है। जब संविधान लिखा जा रहा था तो रात के 12 बजे का समय निकाला गया कि जो स्पीच होगी वो रात में होगी, लगभग 11-12 बजे के लगभग। सब लोग इकट्ठे हुए, गांधी जी के पास भी सूचना पहुंची। प्रधानमंत्री उस समय हुए कौन? नेहरू जी जब प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण कर रहे थे उस समय सब स्थानों पे सूचना पहुंचाई गई कि शपथ समारोह कार्यक्रम है, और इसमें सबको उस समय वो रात का कार्यक्रम रखा गया था। और गांधी जी ने उस समय से पहले एक सूत्र दिया था, यही सूत्र कि जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, यही अच्छे जीवन का एक सूत्र है। सब बड़े बड़े लोग उस कार्यक्रम में पहुंचे, सिर्फ गांधी जी को छोड़ के। आपको ये बात पता नहीं होगी, उस रात्रि के कार्यक्रम में गांधी जी अनुपस्थित थे।
जब देखा गया कि इतना बड़ा लीडर जिसने देश के लिए इतना सब कुछ अहिंसक रूप से सब प्रकार से देश के लिए उसको देश को स्वतंत्र कराया, सब प्रकार की अहिंसा नीति से देश स्वतंत्र हो पाया, तो गांधी जी चले कहाँ गए? गांधी जी क्यों नहीं आए? गांधी जी क्यों नहीं आए? क्योंकि गांधी जी ने कहा, जब गांधी जी को बुलाने भेजा गया सुबह, जब पता लगा गांधी जी क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि मैंने ही युवाओं को ये सिखाया है कि बेटा जल्दी सो जाना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम बुद्धिमान बनो, तुम धनवान बनो, तुम ज्ञानवान बनो, और मैं ही रात के 11 बजे 12 बजे और रात में उस सभा में उपस्थित होता, तो मैं युवाओं के लिए कोई प्रेरणा का स्रोत नहीं रह जाता। अगर नेता ही गलत काम करेगा तो बाद की पीढ़ियां, बच्चे क्या सीखेंगे? समझ में आ रहा है? इतना बड़ा कार्यक्रम भी छोड़ने की हिम्मत रखी तो किसने? उस समय वो ये भी तो सोच सकते थे, कोई बात नहीं, एक दिन का कार्यक्रम तो है, चलता है, एक दिन चले जाएंगे तो क्या बिगड़ता है। हमेशा ध्यान रखना, साधु आपको जिन बातों का उपदेश दिया करता है, अगर वो ही उसको जीवन में लागू ना करे तो उपदेश देने का वो अधिकारी भी नहीं होता। समझ में आ रहा है? एक गाड़ी में जिसमें 50 सवारियां बैठी हैं और एक ड्राइवर उस गाड़ी को चला रहा है, 50 सवारियां सो जाएंगी, कुछ घटने वाला नहीं है, और ड्राइवर सो जाएगा तो गाड़ी नियम से गड्ढे में गिरेगी। इसलिए ड्राइवर को नहीं सोना है, साधु को नहीं सोना है, उसको अपने सिद्धांतों में अटल रहना है, क्योंकि यहाँ कोई जाग पाएगा तब तुम अपनी यात्रा अच्छे से कर पाओगे। इसलिए ड्राइवर का सोना अलाउड नहीं है। 50 में से 50 सो जाएं तो परेशानी। तो ऐसा जीवन में सूत्र देने वाले इतने बड़े नेता गांधी जी भी हुए, जिनके सिद्धांतों को आज कोई मानना नहीं चाहता। जिस जीव ने अहिंसक रूप से सब प्रकार से अपने देश को स्वतंत्र कराया, उसकी सीख वहीं तक सिमट के रह गई। क्योंकि आज भले ही कितना भी ज्ञान दिया जाए, 1 घंटे की बजाय 1 दिन भी इस विषय पे प्रवचन चले, तब भी मानसिकता में सुधार आता नहीं। ये बातें बताती हैं कि अभी हमने अपने हृदय में हटा करे को पाल रखा कि हमें कोई बात बताई जाएगी, क्या करेंगे? कुछ नहीं माता जी, रात में 12 बजे तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे। अगर आप अच्छी दिनचर्या चाहते हो, आप स्वस्थ रहना चाहते हो, क्योंकि रात के 12 बजे तक बच्चे जागेंगे, आप जागोगे, केवल बच्चों की बात नहीं है, पिताजी लोग भी अगर मोबाइल 12 तक चलाते हो तो उनके लिए भी है। अगर आप 12 बजे तक जाग रहे हैं तो आपको कुछ खाना भी पड़ेगा कि नहीं, या उपवास के साथ ही 12 बजे तक जाग लोगे? और रात में ये जो आपका कमल है, हृदय कमल है, इसकी पांखुड़ियां बंद हो जाती हैं। पढ़ा हो अगर कभी विज्ञान में, तो ये पांखुड़ियां बंद हो जाती हैं। अब पांखुड़ियां बंद हो गई, अब इनके ऊपर आप कुछ भी डालते रहो, बचने वाला नहीं है। तो स्वस्थ रहने के लिए कब तक खाना? जब तक जिएंगे माता जी तब तक खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पुण्य से मिला हमें सब कुछ। खाना की मनाही नहीं है, आप दिन भर खाओ, लेकिन कब तक खाना? जब तक ये कमल खुला हुआ है तब तक खाना। सूर्यास्त के पश्चात वो कमल आपको इसी बात का संकेत देने के लिए वो बंद होता है कि मैं भी बंद हो रहा हूँ, तुम्हारा पेट भी, उसके अंदर का कमल भी, वो भी क्या है, अब बंद हो रहा है। अब कम से कम 12 घंटे के लिए शांति रखना। लेकिन शांति है क्या? बोलो तो शांति कहाँ, सुख कहाँ? हाँ, सुख यहाँ, सुख कहाँ? सुख कहाँ? बोलने में भी डर लग रहा है। सुख कहाँ? आप बोलो सुख वहां। सुख कहाँ? सुख यही है। अपनी बुरी आदतों को जिस दिन छोड़ देंगे, उसी दिन ये सुख आपके अंदर से प्रकट हो जाएगा। ये सुख कहीं बाहर से लाने वाली वस्तु नहीं है। जिस दिन हम अपनी क्रियाओं को अच्छा कर लेंगे, समीचीन कर लेंगे, सुख आपके अंदर से फूट पड़ेगा। कभी उस दिनचर्या को भी अपनाने का प्रयास करें वो लोग जो मंदिर में सुबह अभिषेक शांति धारा में नहीं आते। आप सुबह सुबह उठें ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह थोड़ा सा उठने के पश्चात अपने थोड़े से दिनचर्या करके मंदिर के लिए धोती दुपट्टा पहन के आए।
आप भगवान को स्पर्शित करें, दिन भर की सारी ऊर्जा, रात भर की जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा थी, वो भगवान के चरणों को स्पर्श करने से सारी ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में वहीं से सुख बहने लगेगा। लोग कहते हैं कुछ कि हमारा देव दर्शन का नियम है, तो हम सुबह ना कर पाए तो शाम को कर लेंगे। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना सुबह क्यों बताया? क्योंकि सबसे पहले अगर दिन की शुरुआत करनी है तो एक ऐसे जीव के दर्शन से करनी है, एक ऐसे पुण्य पुरुष के दर्शन से करनी है जिसके दर्शन करके हमारा जीवन सफल हो जाए, सब नेगेटिव एनर्जी भाग जाए। तो वो पुरुष कौन है? अब कहो माता जी शाम को दर्शन कर लें, बचे क्या? अब रात में अच्छे सपने आए इसलिए दर्शन करने हैं क्या? दिन भर तो निकल गया, दिन भर समय नहीं मिला। कुछ लोग हर प्रकार के लोग हैं, माता जी हमें सुबह दर्शन का समय नहीं मिलता, सुबह में बहुत काम है ना? सारी फैक्ट्री यही चला रहे हैं। हाँ, अच्छी व्यवस्था है ना। जो लोग ये कहते हैं हमें सुबह समय नहीं मिलता, तो सुबह भोजन के लिए समय कैसे मिलता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सिंगौली में अभी भी लोगों की मानसिकता बनी नहीं है सुबह के अभिषेक के लिए। पूज्य गुरुदेव ने इस क्षेत्र में काफी भी प्रयास किया कि कैसे भी करके युवा वर्ग जुड़ जाए मंदिरों से। जुड़ तो गए हैं लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से जुड़ने का भाव नहीं आ रहा। अच्छा तो हो कि हर घर का पुरुष सुबह सुबह निकले और हम मात्र, हमें कोई बात नहीं, हमें शांति धारा तक रुकने का समय नहीं, कोई बात नहीं, हम श्री जी के मस्तक पर धारा डाल के उनके चरणों का गंधोदक प्राप्त करके उसको अपने माथे पर लगा लेंगे तो दिन भर का हमारा दिन सारा कैसा जाएगा। अब दुकान पे जो 10 ग्राहक आने वाले 10 नहीं आएंगे, अब 20 आएंगे। क्यों? ऐसा भी विश्वास है कि नहीं है कि हमारे दिन की शुरुआत जिनेंद्र भगवान के चरणों का स्पर्श करके हुई है। मेरे जीवन में अब कुछ अमंगल कैसे हो सकता है? तो ऐसे भी आप अगर अपने दिन की शुरुआत करें तो भी आपके जीवन में सब प्रकार का पुण्य बढ़ सकता है। देखो, गृहस्थी के काम करने के लिए, व्यापार संबंधी काम करने के लिए आपके पास पूरा दिन है, सोने के लिए पूरी रात है, लेकिन मात्र 1 घंटा जिनेंद्र भगवान के दर्शनों के लिए अगर आप निकालें तो उससे आपका पूरा दिन कैसा हो सकता है? बोलो तो अच्छा करना है कि नहीं करना है? जो लोग नहीं आते उनको करना है कि नहीं? अरे नहीं माता जी, हम तो जैसे हैं वैसे अच्छे। माता जी ज्यादा सुधारेंगे तो परेशानी हो जाएगी। गुरु की देशना को सुनने के बाद भी अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा तो आप समझना कि आपका हृदय अब हृदय नहीं रहा, वो हृदय पत्थर हो गया, पाषाण हो गया। तो एक बार अपना भी परीक्षण कर लिया करें कि मेरा हृदय कहीं पत्थर तो नहीं हो गया, मेरे हृदय पे कहीं गुरु की देशना का प्रभाव पड़ना बंद तो नहीं हो गया। इस बात को भी बीच बीच में चेक कर लिया कर। कहा ना कि साधु का स्वभाव इस प्रकार का है कि एक बिच्छू बार बार डंक मारता है और साधु कहता है, उसको बचाने का प्रयास करता है और कोई उससे पूछे महात्मा जी आप क्या कर रहे हो? ये साधु आपको बार बार डंक मार रहा है, आप बार बार इसको निकाल रहे हो, फिर भी आपको डंक मारता है, फिर भी आप इसको निकाल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या आप इसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? तो साधु ने उत्तर दिया कि जब ये बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा डंक मारने का, तो मैं अपना स्वभाव करुणा का कैसे छोड़ दूं? सिंगोली वालों, जब आप बदलना नहीं चाह रहे तो हम भी अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दें, हम उपदेश देना कैसे छोड़ दें? आप अपने स्वभाव में स्थिर रहो, दोनों अपने अपने कार्य में कुशल रहें, कोई परेशानी नहीं है। एक पत्थर पर आने वाली रस्सी भी, रस्सी के प्रभाव से, रस्सी की रगड़ से एक दिन पत्थर भी घिस जाया करता है। तो इस उपदेश रूपी रस्सी की रगड़ से किसी दिन आपके हृदय रूपी पाषाण पर भी कभी ऐसी मोहर लग जाए, कभी उस पर थोड़ी रगड़ पड़ जाए। इसी भाव को रखते हुए थोड़ा सा पुरुष वर्ग और प्रयास करें कि मंदिर में सुबह संख्या जितनी रहती है थोड़ी इस संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है अगर आपका मनोभाव करे।
आपको 1 घंटे का समय नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप मात्र इतना भी कर सकते हैं कि घर से धोती दुपट्टा पहन के आए और जिनेंद्र भगवान के चरणों का स्पर्श करके चले जाएं, इतना भी पर्याप्त है। इतना करने में कितनी देर लगेगी? 10 मिनट, 5 मिनट। लेकिन हमारे जीवन की शुरुआत जिनेंद्र भगवान के चरणों का स्पर्श करके हुई है। वो आत्मा जो अनंत ज्ञान से संपन्न है, ऐसी आत्मा को स्पर्श करेंगे तो हमारे अंदर भी नियम से ज्ञान की धारा बह उठेगी। जो हमारा स्रोत अभी बंद है वो स्रोत फूट पड़ेगा। स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं हुए वो इसलिए अभी मान है। पुरुष वर्ग स्त्री पर्याय आपको नहीं मिली है, सारी समस्या ये है। स्त्रियों से पूछो, हे भगवान क्यों मुझे मनुष्य गति में वो पुरुष की पर्याय नहीं मिली? भगवान क्यों मैं दूर से आपका अभिषेक देखती हूँ? भगवान क्यों आपको स्पर्श नहीं कर पाती? और ऐसे मनोभाव के साथ जब वो स्त्री एक पश्चाताप का भाव लाती है और सम्यक दर्शन को धारण करती है, तो वो स्त्री पर्याय को छोड़कर पुरुष पर्याय में भी आ जाती है। और पुरुष पर्याय में आने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अब तो पुरुष पर्याय में है ना, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये बातें हमें तब समझ में आती हैं जब हम उस चीज से वंचित रहते हैं। जब तक हमें उसको करने का सौभाग्य मिलता है तब तक हम उस सौभाग्य का लाभ नहीं उठा पाते। थोड़ा अपनी इतनी भी मानसिकता को बदलने का प्रयास इस पाठ कथा के माध्यम से किया जा सकता है कि भगवान जो मेरी कुमति है उसको थोड़ा सा बोलो तो, जिसकी नहीं है कम से कम वो तो बोल ले कि भगवान मैं आपके जिनालय में आपके चरणों का स्पर्श नहीं कर पाता। भगवान कल से मेरी मति को ऐसा कर देना भगवान कि मति सुमति हो जाए। कितने लोगों की हो पाएगी? हाँ, रस्सी का प्रभाव एकांत पे पड़ा कि नहीं पड़ा? बोलो तो। हाँ, मन तो बन रहा है, मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन हाथ उठाने में माता जी 1 दिन और लगेगा अभी, है ना? कोई बात नहीं, रस्सी ने आज चलना शुरू किया है, रगड़ना आज शुरू किया है, कोई बात नहीं। आज नहीं, अगर आप आज हल्का मुस्कुरा लिए हैं इसका मतलब ये एक अच्छे कार्य की शुरुआत की पहचान है कि आप आज मुस्कुरा दिए हैं, कोई बात नहीं। कल तक ये मुस्कान धीरे धीरे बढ़ती हुई ये नियम से आपके हाथ खड़े कर देगी, ऐसी भी हमारी भावना है। बोलो तो, हमारी है कि आपकी भी है? पुरुष वर्ग ये मात्र भावना हमारी है या आपकी भी है? अच्छे से बोलो तो। अभी चेहरे पे मुस्कान तो है। क्यों? रात्रि भोजन के त्याग का नियम लेने वाले भैया आते, वो ईशान इंद्र बने थे ना, इंद्र। आपने अच्छे अगर नियम संकल्प लिए हैं तो जीवन में एक प्रयास और किया जा सकता है कि भगवान अगर मैंने रात्रि भोजन का त्याग भी कर दिया है तो मैं एक मूल गुण और अपनाऊंगा, जो आपके अष्टमूल गुण में एक अष्टमूल गुण के रूप में देव दर्शन का नियम भी है। तो देव दर्शन का नियम की इति मात्र यहाँ पर नहीं हो जाती कि आपने भगवान के सामने हाथ जोड़ के उनके चरणों में नमस्कार कर लिया। अगर आप पुरुष पर्याय में उत्पन्न हुए हैं, आपको पुरुष बनने का सौभाग्य मिला है, सौभाग्य है कि नहीं है? इन महिलाओं से पूछो, सब समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा पुण्य है आपका कि आप पुरुष बने हैं। और ये पुण्य का आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं कि भगवान आगे वाली पर्याय में भी मैं इसी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त करता रहूं। भगवान मेरा जन्म स्त्री पर्याय में ना हो जाए भगवान, कि मैं आपके चरणों से वंचित रह जाऊं। तो थोड़ा सा इस प्रकार का प्रयास भी किया जा सकता है। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, कोई बात नहीं, आज से प्रयास करेंगे तो 1-2 दिन में संभावना है कि कल से मंदिर में, परसों से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, चतुर्मास के अंत तक ये संख्या थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। और ऐसे लोग जब इस प्रकार के नियम का भाव बनाते हैं तो आप समझना गुरु की दृष्टि में भी आपका स्थान बढ़ जाया करता है। धनवान व्यक्तियों से समाज की शोभा नहीं हुआ करती, ये आपको पहले बताया। समाज की शोभा होती है तो संयमी जीव से, अच्छे व्यक्तियों से हुआ करती है। आप कहेंगे माता जी मैं भी कल से भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए मंदिर में आना चाहता हूँ, मेरे भी भाव बने हैं। तो हमें लगेगा वास्तव में
कि ये जीव एक भव्य जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है। तो जो लोग चाहें कि हम अपने सम्यक दर्शन को प्रकट करें, वो इस प्रकार की भावना रख सकते हैं, अपने मन को बना सकते हैं इसी भावना के साथ। श्री पार्श्वनाथ भगवान की दोनों हाथों को जोड़ते हुए